हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लाइफ पाथ नंबर 3 के बारे में आप लोगों से रीडिंग करूँगी। ओके, आप लोगों के लिए लाइफ पाथ 3 के लिए, ठीक है। पहले मैंने लाइफ पाथ 1 के लिए किया, लाइफ पाथ 2 के लिए किया, और आज हम लाइफ पाथ 3 जिन लोगों का है तो आज के रीडिंग हम देखेंगे, ठीक है। उन लोगों की कैरियर, ओके, कैरियर देखेंगे, लव लाइफ देखेंगे, ओके, मैरिड लाइफ, ओके, जो भी अगर आपकी सिचुएशन कैसी है अभी करंट सिचुएशन देखेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि इस करंट सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे या नहीं, ठीक है। तो फिर से स्वागत है शिक्षा की 555 चैनल में। मैं हूँ पिंकी। तो चलिए देखते हैं, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, लाइफ पाथ नंबर 3 के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइफ पाथ नंबर 3 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है, ओके, यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हो, गॉड से पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो रही है, ठीक है। पहले मैं देखूंगी आप लोगों की कैरियर लाइफ पाथ नंबर 3 के लिए। ओके, सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए, एक सेकेंड गाइस। पहले हम करियर के लिए देखेंगे आपके, ठीक है। आने वाली करियर आपके लिए कैसे रहने वाली है। पहले हम आपके करियर की अभी करंट सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। कैसे चल रही है आपकी अभी करियर। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप देख सकते हो, ठीक है, आपके फ्यूचर की करियर लाइफ कैसे रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन करियर की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत अच्छी चल रही है गाइस, ठीक है। हो सकता है आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग बिजनेसमैन हो। जो भी लाइफ पाथ नंबर 3 के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हो सकते हो, और बट बहुत कम लोगों के लिए है कि आप लोग सर्विसमैन हो, ठीक है। आप लोग गवर्नमेंट सर्विस कर रहे होंगे, ओके, तो आप सर्विसमैन हो सकते हो। लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप लोग बिजनेसमैन हो। तो आपकी बिज़नेस बहुत अच्छी चल रही है गाइस अभी करंटली, ठीक है। बहुत अच्छी चल रही है आप लोग की बिज़नेस, ओके। आप लोग जो भी सोच रहे हो सकता है आप नए नए बिज़नेस स्टार्ट किए हो किसी के साथ, या फिर ये भी मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में कर रहे हो, ठीक है। आप लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट किए हो, नए नए कोई बिज़नेस स्टार्ट किए हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि अभी अभी आपकी गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस लगी हो, ठीक है। तो चलिए, सिचुएशन तो बहुत अच्छी है करेंटली। देखते हैं आपकी आगे की कैसी रहने वाली है आपकी करियर, ओके। आप लोग टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हो, ठीक है। आपकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, या फिर एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर में कैसी रहने वाली है आपकी करियर, ओके। ओके, द व्हील, ओके, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम द डेक से द 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड यहाँ से 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। आप लोग जो भी चाहते हो, ठीक है, और जो भी आप नए बिज़नेस स्टार्ट किए हो, अगर आप सोच रहे हो, अगर आपके क्वेश्चन था कि मेरा ये नया बिज़नेस अच्छे से चलेगा या नहीं, ठीक है, या फिर कोई मैं नया बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँगा या नहीं, या फिर किसी नए नए जॉब में जा सकूँगा या नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को सैलरी बढ़ानी है आपकी जॉब में, तो ये भी आपकी क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। आप लोग की अगर ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई हो ऑफिस से, ठीक है, आप नई जगह में ट्रांसफ़र होना चाहते हो, तो ये भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, सब कुछ ठीक होगा, देखिए डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि 1 साल या 2 साल में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये होगा डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। मतलब जब आपकी टाइम आएगी, ठीक है, जब आपकी टाइमिंग होगी, जब आपकी लकी टाइमिंग होगी, ओके, जब गॉड चाहेंगे, ठीक है, तभी होंगे सब ठीक। लेकिन सब कुछ ठीक ही है। देखिए, हो सकता है आपकी पार्टनरशिप आप जिनके साथ लिए हो उनके साथ फ्यूचर में थोड़ा सा बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा मतभेद हो जाए आप दोनों में, ओके। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है आपके बॉस के साथ फ्यूचर में थोड़ा सा अनबन लगे, या फिर आपके कॉलिग से, ठीक है। लेकिन आपको विक्ट्री तो होनी ही होनी है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस भी है गाइस।
तो जी हाँ, जस्टिस तो आपको मिलेंगे डिवाइन टाइमिंग पे, एंड विक्ट्री आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहने वाली है। ओके, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हो अगर, ठीक है, तो आपको जी हाँ, आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। अब आप बिज़नेस भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पर्सन से आपको दूर रहना है, ठीक है। आपके आपके बिज़नेस को, आपकी जॉब को, आपकी कंपनी को, ठीक है, कंपनी को थोड़ा सा मतलब नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है, ठीक है, दूर रखना है। ओके, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना है आपको, ठीक है। तो फिर बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। ओके ओके, तो अभी मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मैं यहाँ से एक कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके करियर के लिए, ओके, आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, ये 2 कार्ड आ गया, मैं ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये अपेयर हो गया है। तो देखिए यहाँ से भी जस्टिस एंड डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको जस्टिस तो मिलेंगे लेकिन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। हो सकते हो आप लॉयर हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप लॉ पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उनमें भी आपकी फ्यूचर है गाइस, बहुत अच्छी फ्यूचर है आपकी। अगर आप लॉ स्टडी कर रहे हो तो आपकी अच्छी फ्यूचर है, और अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप अगर लॉयर हो तो हाँ, बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई केस मिल जाए जो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हो जाए, आप टेंशन में पड़ जाओ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आपको समझ के केस लेना होगा, ठीक है। कोई ऐसा केस आपको फ्यूचर में मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, आपको समझ में मतलब नहीं आएगा कि कौन मतलब किसको जस्टिस दिया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहने वाला है आपकी खुद के माइंड में, खुद के लाइफ में, खुद के कलीग में। ओके ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो डेथ का कार्ड है तो कुछ ट्रांसफर तो होगा, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हो सकता है कि जॉब अगर आप चाहते हो किसी दूसरी जगह, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाए, तो जी हाँ होगा, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है इस नए जॉब के लिए, या फिर कुछ तो हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो गॉड कह रहे हैं कि आप लोग देखते हैं ऐसे बॉटम द डेक। ओके, द फूल का कार्ड आया, तो आप लोग गॉड पे सरेंडर करो, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे सरेंडर करो, गॉड सब ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी करियर की रीडिंग गाइस, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी है। ओके, अभी मैं देख लेती हूँ उन लोगों के लिए जो स्टडी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, उनकी पढ़ाई कैसे आगे होने वाली है। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और फिर बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, ठीक है, सिटी से बाहर, कंट्री से बाहर, तो वो भी मैं देखूँगी, ठीक है, क्या आता है आपकी रीडिंग में। ओके, तो देखते हैं आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो यूनिवर्स से, ठीक है। मैं कार्ड को शफल करिए, आप लोग कंसल्ट कीजिए कार्ड से। ओके, पहले मैं देखूंगी आपकी स्टडी की करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है मैं देखूंगी पहले, फिर देखेंगे फ्यूचर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन पढ़ाई की। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच ही जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, ठीक है। हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ पेंटिकल्स की वजह से हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग, हो सकता है आप लोग मतलब फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स एक साथ मिलके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी मेहनत हो सकता है इतनी, मतलब आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना फल आपको नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, आप बहुत सोच रहे हो, रो रहे हो, ठीक है, बहुत टेंस हो, डिप्रेस हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप लोग बाहर पढ़ाई करना चाहते हो सकता है, ठीक है, ठीक है, एम्पायर होना चाहते हो, मतलब बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो आपके अपने फ्यूचर, अपने स्टडी। ओके, बहुत मतलब स्टडी के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस है आपकी, ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। आप लोग जो चाहते हो आपके स्टडी लाइफ में उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, ठीक है, फ्यूचर आपकी स्टडी की।
आप लोग जेमिनी लिव एक्वेरियस हो सकते हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ठीक है। देखते हैं आपकी फ्यूचर कैसी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्टडी में कैसी। ओके, द हाई प्रेस्ट्रियस, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बॉटम में जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो गाइस आपको फ्यूचर में किसी बड़े यूनिवर्सिटी से आपको ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है, या फिर पढ़ते पढ़ते ही आपको जॉब का ऑफ़र भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसी जॉब जिसकी आपने कभी आशा नहीं की होगी, ठीक है, उम्मीद नहीं थी आपको, या फिर ऐसी जॉब जो आप नहीं चाहते हो है ना। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी आपको बहुत अच्छी ऑफ़र मिल सकता है गाइस, लेकिन आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड से हो सकता ही नहीं आए, लेकिन आपको शांत रहना है, ठीक है। आपको की इंट्यूशन की सुननी है, ओके। एंड अपनी मतलब घर के बड़े से, मम्मी पापा हो, भैया हो, दीदी हो, ठीक है, जो भी हो आप जिनको मानते हो, अपने टीचर भी हो सकते हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हो, ठीक है, कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या इस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आप ये देख सकते हो। वैसे आपकी फ्यूचर अच्छी है स्टडी में, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन मैंने देखा, बहुत मेहनत, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव पढ़ाई में, ठीक है, उतना फल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में अच्छी है गाइस, ठीक है। अभी जैसी भी है लेकिन फ्यूचर में अच्छी है, लेकिन आपको आपकी इंट्यूशन को सुनना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर आप डिप्रेस में हो, अगर आप टेंशन में हो, मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड से, तो आप लोग एक काम करो, आप लोग मेडिटेशन करना शुरू कर दो। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है, ठीक है, हाई प्रीस्टियस, आप लोग मेडिटेशन करना शुरू कर दो। अगर आप मेडिटेट करोगे तो आप लोग को आपकी लाइफ की मतलब नई बात मिलेगी, ठीक है, कुछ नया रास्ता मिलेगा आपको, ओके, सोल्यूशन मिलेगी। ऐसे रोने से, रात रात भर जागने से आपको कुछ हल नहीं होने वाला, तो आप मेडिटेट करो, किसी बड़े की सलाह लो, ओके। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहते हैं, आपको क्या गाइड करते हैं आपके फ्यूचर के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। ओके, ओके, द मैजिशियन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप लोग मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, ठीक है, स्टडी में आपको जिस भी पोजीशन में जाना है, ठीक है, आप जो भी जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको मतलब एडमिशन चाहिए, या फिर आप सिटी से बाहर, कंट्री से बाहर अगर आप जाना चाहते हो स्टडी के लिए, ओके, हायर स्टडी के लिए, तो आप लोग मैनिफेस्ट करो, ओके। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं आप लोग जानते होंगे, मैं किसी दिन एक नई वीडियो लेके आऊँगी मैनिफेस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप मैनिफेस्ट करो, ओके। मैनिफेस्ट का मैं एक सिंपल रेमेडी आपको कहती हूँ कि आप गॉड से प्रे करो, ठीक है, गॉड पे सरेंडर करो और बहुत ज़्यादा बिलीव रखो गॉड पे, ठीक है। तो वैसे भी मैनिफेस्ट हो जाता है। मतलब आप अगर एक आपकी विश रोज़, हर दिन, ओके, हर दिन आप हर बार, एवरी सेकंड, एवरी मिनट के एवरी आवर्स, आप अगर उस विश को आप गॉड के सामने प्रे करते हो या फिर सोचते हो अपने दिमाग में, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट करते रहो, गॉड पे बिलीव रखो और मेहनत करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो अब मैं देखूंगी उन लोगों के लिए जो लोग मैरिड है, ओके, कमिटमेंट में है, कनेक्शन में है, ठीक है, उनके लिए मैं अभी देखूंगी और करंट सिचुएशन देखूंगी आप लोगों की, ओके। करंट सिचुएशन कैसे चल रही है आप लोगों की, जो लोग मैरिड हो, ओके, कनेक्शन में है, ठीक है, किसी कनेक्शन में है, और सेपरेशन वालों के लिए मैं इसके बाद देखूंगी, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी जो मैरिड है और जो कनेक्शन में है, ठीक है, मतलब अनमैरिड है लेकिन कनेक्शन में है, ओके। तो मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना चाहते हो, ठीक है। बी पॉजिटिव, ओके। बहुत सारे कार्ड्स थे तो मैं नहीं लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ओके। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन, ठीक है। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, एंड देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड मैं ले रही हूँ, ठीक है, ओके। तो अगर आप मैरिड हो गाइस, तो हो सकता है आप लोगों की सेपरेशन चल रही हो, ठीक है, बात डिवोर्स तक चल रही होगी, है ना। मुझे बताना आप लोग कमेंट्स में,
ठीक है, कार्ड्स को देख कर मुझे लग रहा है। और ये हाँ गाइस, जेन्युइन रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। यूनिवर्स जिसे मैसेज देना चाहते सिर्फ उन्हीं के साथ ही रेजोनेट करेगी। ओके, तो बी पॉजिटिव। आपकी करंट सिचुएशन आप देख लो, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके, एंड जनरलेस है, टाइमलेस, सब जब चाहो तब देख सकते हो। अगर आपकी लाइफ पाथ नंबर 3 है तब कभी भी देख सकते हो। ओके, तो हाँ मैं कह रही थी कि हो सकता है आप लोग अगर मैरिड हो, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, अनमैरिड लोगों के लिए है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है अभी आपकी लाइफ में, बहुत झगड़ा फैमिली के बीच में। ओके, और मैरिड लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली ही आपकी थर्ड पार्टी है। ओके, तो इस वजह से आपके हस्बैंड या फिर वाइफ आपको छोड़ के चली गई होगी। ठीक है, फैमिली की वजह से। ठीक है, फैमिली में कन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है फैमिली आपको पसंद नहीं करता हो। ठीक है, फैमिली चाहती है कि आप दोनों एक साथ घर मत करो। ठीक है, एक साथ मत रहो। ठीक है, इस शादी से हो सकता है फैमिली की मतलब वो नहीं चाहते होंगे। ठीक है, फिर भी हो सकता है आप लोग शादी किए, हो सकता है आप लोग की लव मैरिज हो। ठीक है, मुझे कास्ट को देखकर ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप लोग लव मैरिज हो और फैमिली नहीं माने होंगे, फिर भी आप लोगों ने शादी की। लेकिन अभी शादी के बाद बहुत ज़्यादा फैमिली के बीच में आपके पति आप मतलब सब मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब कोई किसी की बात को मतलब नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब पसंद नहीं कर रहा है, एक दूसरे की बात एक दूसरे को पसंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हो, कर रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मुझे डिवोर्स चाहिए, या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके वाइफ, ठीक है, जो भी हो, जनरलिस्ट है गाइस, आप जैसा भी ले लो, जैसा आपके साथ रेजोनेट करे। तो हो सकता है आपके पार्टनर मतलब थक हार के वो मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, आप भी मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो। ठीक है, आपको भी अब ये रिलेशन नहीं चाहिए और आपके पति को भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन प्यार है आप दोनों में। 8 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि प्यार है आप दोनों में। ठीक है, लेकिन क्या करें, फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, इतना ज़्यादा झगड़ा चल रहा है, इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कैसे रहोगे इस घर में। ठीक है, तो इसी वजह से आप लोग सेपरेशन में हो शायद अभी, और डिवोर्स के लिए भी सोच रहे हो। ओके, तो ये तो थी मैरिड लोगों के लिए। अभी देखते हैं जो लोग कनेक्शन में हो, अनमेरिड हो लेकिन कनेक्शन में हो, तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी मुझे फैमिली दिखाई दे रही है। ओके, फैमिली दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए ये किसी और पर्सन भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ होगा। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या फिर आपने एक दूसरे पे हाथ भी उठाया होगा। ठीक है, इसी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत हैवी एनर्जी है गाइस। ठीक है, ओके, तो देखते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे या नहीं। ठीक है, ओम साई राम, साई बाबा आपको हिम्मत दे, साई बाबा आपको सही पथ दिखाए। ठीक है, और आप लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, मैं यही विश करूँगी बाबा से। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो कार से एक उड़ के गिर गया तो ये मैं ले लूँगी। ठीक है, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। चलिए, 2 कार्ड आ रहे हैं तो ले लेती हूँ मैं। ओके, ये पहले भी आया था। ओके, तो ओके, एक सेकेंड गाइस, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आया है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम में देख सकते 2 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड स्टार, सभी लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जजमेंट का भी आ गया, तो मैं ले लूँगी गाइस। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मैं ले लूँगी। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स मैंने आप लोग के लिए ले लिए हैं। एक्चुअली मैंने नहीं लिया है। ठीक है, गॉड ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, तो मुझे लेना पड़ा, है ना। यूनिवर्स आपको हो सकता है कुछ अच्छे से समझाना चाहते हो एंड कुछ साफ मैसेज देना चाहते हो, तो इससे आ गया। ओके, तो
फ्यूचर के लिए मैं कहूँगी, देखिए यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो इसका मतलब क्या है, सब ठीक हो जाएगा गाइस, ठीक है। ऑल ओवर एनर्जी आया है, पॉजिटिव कार्ड्स, ठीक है। होप है इस रिलेशन को ठीक होने में, ठीक है। गॉड देख रही, देखिए यहाँ पे भी एंजल्स है, ओके। एंजल्स आपके कनेक्शन को देख रहे हैं, वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी अभी जो भी चल रहा हो कर्मा, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ओके। कुछ नया साइकिल्स ओके स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, ओके। फ्यूचर में देखिए यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो गॉड है आपके साथ, ठीक है। गॉड का ब्लेसिंग्स है आप लोगों के साथ। और कुछ नया मुझे तो यही लग रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं। अगर अभी आपके करंट पार्टनर के साथ अगर आपकी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो हो सकता है कि कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई नया साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो, कोई नया पार्टनर आपके लिए आए, ठीक है, कुछ ऑफर्स लेके। गॉड का जजमेंट यहाँ पे ज़रूर होगा, ठीक है। गॉड आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, यहाँ पे भी एंजल्स है एंड यहाँ पे भी एंजल्स है। तो एंजल्स आपकी रिलेशन को देख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग गॉड पे सरेंडर करो, ठीक है। आप लोग मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अपना इनर वर्क कंप्लीट करो। अगर आप किसी स्पिरिचुअल रिलेशन में हो, कनेक्शन में हो, तो आपको तो इनर वर्क करना ही होगा। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, ठीक है, जब तक आप खुद के आत्मा से नहीं मिलोगे, खुद के अंदर नहीं झाँकोगे, गहराई में नहीं जाओगे, तब तक आपकी यूनियन नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को पहचानना होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना होगा, ठीक है, अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो, ओके। तो फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको स्टॉक करने वाले हैं सोशल मीडिया पे या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है। वो तो मूव ऑन कर चुके या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो इस रिलेशन से तंग आके। तो क्या होगा कि फ्यूचर में हो सकता है आपके पार्टनर आपके बारे में, आपकी अभी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ हो अभी, ठीक है, वो सब कुछ वो स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है। जासूस लगाने वाले आपके पीछे और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस, तो हो सकता है आप अपने करियर में मतलब करियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है। यही तो करना है आपको, ठीक है, खुद की तरफ आपको ध्यान देना है। और आप अकेला मतलब एकदम फील नहीं करना है, ठीक है। कोई आएगा आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन, ठीक है। और यही देख के जेलसी में आके हो सकता है आपके पार्टनर आपसे वापस आ जाए, ठीक है। आप आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे फ्यूचर में, ठीक है। आपकी रिलेशन ठीक हो जाएगा गाइस, ठीक है। मैंने फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाला था कि आपके फ्यूचर करंट सिचुएशन से ठीक होगा कि नहीं, तो हाँ ठीक होगा गाइस, ठीक है। टू ऑफ कप्स आया है, स्टार का कार्ड आया है या फिर जजमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे क्या चाहिए और, ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए। तो जी हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपके करियर के ऊपर ध्यान देना है, आपके लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो सब गॉड पे छोड़ देना है, ठीक है। यूनिवर्स देखेंगे, आप खुद पे ध्यान दो, फिर देखना आपके पार्टनर आपके साथ दौड़ दौड़ के आएगा आपके पीछे पीछे, है ना। आप चेज़ करना बंद कर दो अपने पार्टनर को, ओके। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी कार्ड्स आई है गाइस, प्यार है आप दोनों में। इसी वजह से तो आपके पार्टनर आपको फ्यूचर में स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आपको ऑफर दे लव का, टू ऑफ कप्स से आया है, प्यार है आप दोनों में, होप है इस रिलेशन को ठीक होने में, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करना होगा एंड इनर वर्क करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, खुद को बैलेंस में रखना होगा, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है आपको, ठीक है। गुस्से में आके कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लेना, ठीक है, तो बाद में आपको पछताना पड़े। मैं देखूँगी यहाँ से आपको यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ओके। तो चलिए आगे आप खुद ब खुद एक कार्ड, तो हैंगमैन, ओके। आपको स्टक नहीं रहना है, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको स्टक नहीं होना है। एंड बॉटम में देख सकते हैं कि डेथ का कार्ड आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिलेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, वाह। यहाँ से चैंपियंस का कार्ड भी आया है गाइस। तो हो सकता है आप लोग ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब कार्मिक, ओके। आपके पार्टनर अभी कार्मिक कनेक्शन में, उनका फैमिली कार्मिक हो सकता है उनका, ठीक है। या फिर अभी अगर कोई पर्सन के साथ है तो वो भी कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। एंड जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस तो होना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिलेशन में, ठीक है। डेथ का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस रिलेशन में, सब कुछ ठीक होगा, ओके। लेकिन आपको हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, ठीक है। आपको सिर्फ आपके पार्टनर की मतलब पार्टनर के साथ क्या हुआ, मेरा रिश्ता टूट गया, वो कार्मिक के मतलब थर्ड पार्टी के साथ है, मुझे देख नहीं रहा है, मेरी लव को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये सब आपको नहीं सोचना है। सॉरी गाइस,
तो आपको स्टक नहीं होना है किसी भी प्रॉब्लम में, ठीक है। आपके पार्टनर जिसके साथ भी हो, अगर वो आपकी ट्विन है, वो आपकी सोलमेट है, तो उनको तो आना ही होगा आपके पास, कहा जाएगा, ठीक है। दुनिया तो गोल है ना, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। ओके, तो उनके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अपने ऊपर आप ध्यान रखो। गॉड यही कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करो गाइस, ठीक है। खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। आप देखो अपने ऊपर, ठीक है। आपकी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि अपने आत्मा से मिलो, ओके। खुद को पहचानो, खुद खुद के साथ बात करो, ठीक है। खुद की गहराई में जाओ, ओके। खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। अगर आपके देखो आपके पास क्या इश्यूज है, क्या हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या फेयर्स है, क्या मतलब, ओके, जो भी मतलब लो एनर्जी है आपके अंदर, उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है। आप चक्रास पे ध्यान दो, ठीक है। अगर कोई भी चक्र आपके ब्लॉकेजेस है, ठीक है, अगर आपके पार्टनर से भी बातें नहीं हो रही है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है बातें हो रही है। अगर बातें हो रही होगी तो झगड़ा बहुत चल रहा है। तब थ्रोट चक्र पे अपना ध्यान दो, ठीक है। थ्रोट चक्र पे मेडिटेट करो, ओके। अपना सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र, ये तीनों बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीनों चक्रास पे आप ध्यान दो, ठीक है। इन तीनों चक्रास को आप हील करो, ओके। हील करना स्टार्ट कर दो। एंड स्पेशली गॉड पे ट्रस्ट एंड पेशेंस, ओके। ये दोनों बहुत ज़रूरी है इनर वर्क में, ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है। आप चक्रास करो या ना करो, लेकिन आपको बिलीव तो करना ही है, गॉड पे सरेंडर तो करना ही है आपको, ठीक है। एकदम अंधे के जैसे आपको बिलीव करना है। अंधे के पास क्या होता है, अंधे लोगों के पास एक लाठी होता है ना, ओके। तो अंधे लोग क्या करते हैं, वो उस लाठी पे बिलीव करते हैं ना, उनका सारा मतलब उनका सारा शरीर का बल उनके लाठी पे होता है। अगर उनकी लाठी खो गए तो वो लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो उन लोगों की लाठी ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करो, ठीक है। आप सोचो कि मेरे पास अभी सिर्फ गॉड है, गॉड ही सब कुछ कर सकते हैं। जो आपके हाथ में नहीं है, उनके पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। गॉड पे छोड़ दो। तो आप गॉड के अंधे की तरह बिलीव करो। आप सोचो कि गॉड ही मेरी एक लाठी है जो मुझे पार ले जाएगा, ओके। जो मेरे सोल्यूशन देगा प्रॉब्लम्स की, ओके। आप बाबा पे बिलीव करो, ठीक है। आप जो भी रिलीजन से हो, आप अपने गॉड को बिलीव करो, ओके। गॉड तो एक ही होते हैं ना, नाम अलग अलग होते हैं। तो आप अपने गॉड पे बिलीव करो। एंड स्पेशली आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक है, बाइबल पढ़ो। आप जो भी रिलीजियस से हो, उनमें बहुत सारे ज्ञान होते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे ही मिलेगी आपको, ठीक है। जितने सारे आपके मन में अभी क्वेश्चन से या पास्ट से आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, तो उनकी सारी आंसर्स गीता में है, कुरान में है, बाइबल में है, ओके। आप लोग पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइस, अब मैं देखूंगी सेपरेशन वालों के लिए, जो लोग आप सेपरेशन में हो, ठीक है। बहुत साल हो गया आप लोग की बातें नहीं हो रही है, बहुत मंथ हो गया, बहुत दिन हो गया, बहुत वीक हो गया, ठीक है। आप लोग की बातें नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो आप गाइस आप ये देख सकते हो, इसके पहले जो मैंने रीडिंग की है, ठीक है। जो लोग मैरिड है और जो लोग अनमेरिड है, कनेक्शन में है, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। उनमें भी सेपरेशन ही है गाइस, वो लोग भी एक नहीं है, ठीक है। तो आप वो रीडिंग भी आप देख सकते हो, ओके। पहले मैं देखूंगी आप लोग की करंट सिचुएशन, ओके। आप लोग यूनिवर्स से पूछ सकते हो, आपको जो भी सवाल चाहिए, हो सकता है इस रीडिंग से आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, आपके करंट सिचुएशन देखते हैं। अगर आप सेपरेशन में है तो करंट सिचुएशन कैसी है आपके पार्टनर की और आपकी। तो दो कार्ड आ गया है गाइस, तो मैं ले लूँगी, ठीक है। जस्टिस एंड द डेविल। मुझे और एक कार्ड चाहिए, ओके। और एक कार्ड लूँगी मैं, फिर आपकी रीडिंग में करूँगी, ठीक है। करंट सिचुएशन, ओके। चलिए ये कार्ड आ रहा है तो ले लेती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ओके। ये दो कार्ड भी मैं ले रही हूँ, ओके। तो गाइस आप लोगों की अभी करेंटली, ठीक है, ओके। ये दोनों आया है बॉटम द डेक से, तो मैं साइड पे रखती हूँ, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ओके। आप दोनों में बहुत अट्रैक्टिव मतलब हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जस्टिस हो रहा है गाइस, हो सकता है आप लोगों की पास्ट लाइफ कर्मा, ओके,
ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से कुछ ऐसा जस्टिस हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। और थर्ड पार्टी भी है गाइस, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग सेपरेशन में हो सकता है आप लोग 3 साल 5 साल हो गए हैं, ठीक है, आप लोगों की बातें नहीं हो रही है, फिर सेपरेशन हुई हो, या फिर 3 मंथ एंड 5 मंथ, ओके। एंड आप लोग के रिलेशन को हो सकता है 10 साल हो गए हो, ठीक है, 10 साल पुराना हो सकता है आप लोग के रिलेशन, हो सकता है आप लोग स्कूल में एक साथ मिले हो, एक साथ पढ़े हो, या फिर आप लोग वर्क प्लेस में मिले हो, ठीक है, एक साथ जॉब करते होंगे आप लोग, वो आपके बॉस हो सकता है या फिर आप उनके बॉस हो सकते हो, ठीक है। हम्म, या फिर आप लॉयर भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं प्रोफेशन में, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे वो, ठीक है, हो सकता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा, ठीक है, अगर बात बात तो नहीं हो रही है, मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कभी कभी हो भी जाता होगा या फिर आप खुद जाके मैसेज करते होंगे तो झगड़ा ही होता होगा, अच्छी तरह से बात नहीं होता होगा, ठीक है, हो सकता है फैमिली की वजह से, ठीक है, हो सकता है वो शादीशुदा हो ऑलरेडी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। हो सकता है उन्होंने आपके साथ मतलब उनकी शादी के बाद छुपाई हो आपसे, आपको पता चला हो और इसी वजह से सेपरेशन आई है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, लेकिन अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। लव मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है आपके जो पार्टनर है उन्होंने ठीक है, मतलब अट्रैक्शन है आप दोनों में ज़्यादा, हो सकता है आप उनको प्यार करते हो लेकिन आपके पार्टनर इनको अट्रैक्शन ही समझते हैं, ठीक है, हो सकता है उनकी बीवी बच्चे हो ऑलरेडी या फिर हस्बैंड हो, ठीक है, जनरलेस है गाइस, सब जैसा चाहो ले सकते हो सकता है आप लोगों की फिजिकल यूनियन भी हुई हो, ठीक है, फिजिकल रिलेशन भी हुई हो गाइस, ठीक है, और फिजिकल रिलेशन के बाद ही आप लोगों की सेपरेशन हुई हो, इसीलिए मैं कह रही थी कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे फिजिकल होने के लिए रिलेशन बनाया हो, ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ब्यूटीफुल हो आप, लेकिन जस्टिस होगा गाइस, ठीक है, ये एक्चुअली जस्टिस से हो रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल का कार्ड आया है, तो हो सकता है यूनिवर्स से सब कुछ कर रहा है, गॉड ही सब कुछ कर रहा है, जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है आपकी या फिर आपके पार्टनर के जो आप लोग भुगत रहे हो अभी, ठीक है, सेपरेशन के जरिए। हो सकता है आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, हो सकता है ये पार्टनर आपके कार्मिक पार्टनर हो, मुझे ज़्यादातर कार्मिक पार्टनर ही लग रहा है, ठीक है, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ठीक है, सोलमेट मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं बहुत कम, और बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग कार्मिक रिलेशन में हो, ये पार्टनर आपके कार्मिक है, ठीक है, तो देखते हैं इस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल पाओगे या नहीं, ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है guys, ठीक है, आप लोग मैंने कहा था आप लोग पहले वाली रीडिंग देख सकते हो जहाँ पे मैंने ओके जहाँ पे मैंने मैरिड लोगों के लिए, ठीक है, और जो लोग कनेक्शन में हैं, अनमेरिड है लेकिन कनेक्शन में है, उनकी रीडिंग की हूँ, ठीक है, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। देखते हैं आपके फ्यूचर, ओके, अच्छे से शफल कर लेती है, फिर लूँगी कार्ड, ठीक है, और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन अगर आप पूछे तो वो तो अपनी करियर में व्यस्त है, ठीक है, बहुत बिजी है अपनी करियर में, अपनी फैमिली में, ज़्यादातर मुझे करियर में लग रहा है, अगर वो मैरिड नहीं है ऑलरेडी, अगर अनमैरिड है तो वो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अम, बहुत डोमिनेटिंग होगा आपका पार्टनर, ठीक है ना, आप मुझे बताना कमेंट्स में, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, बात बात पे झगड़ा करना, ठीक है, गुस्सा हो जाना, हो सकता है। अभी वो आपके बारे में तो नहीं सोच रहा है गाइस, अभी वो तो अपने करियर में ही है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करियर में, ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और एक कार्ड चाहिए मुझे, फिर मैं बताऊंगी आपको इस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल पाओगे या नहीं, ठीक है, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत मुश्किल है गाइस, एस ऑफ कप्स आया है एंड द वॉल का कार्ड फिर से आ गया, तो यूनिवर्स ही देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है, यूनिवर्स के हाथों नहीं है, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, तो मुझे तो अभी भी कार्मिक ही लग रहा है ज़्यादातर, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड है, तो एक नई शुरुआत तो होगी, लेकिन बहुत मेहनत होगी, बहुत लेट हो सकता है, ओके, फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके पास आएगा तो ज़रूर, लेकिन उनको फिर भी कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है, अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड और आपके बीच में वो कन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है,
कन्फ्यूजन में रहेगा कि किसको चुना जाए अपने लाइफ के लिए। और अगर अनमैरिड है तो फैमिली हो सकता है, ठीक है। फैमिली के भी देखिए, ये कार्ड और ये कार्ड एक साथ आया है ऊपर नीचे, तो हो सकता है उनकी फैमिली और आपके बीच वो चूज़ करना पड़े उनको, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं हो, लेकिन सब कुछ ठीक होगा गाइस, ठीक है। सॉरी। तो एस ऑफ कप्स आया है, तो इमोशनल तो है आपके लिए, ओके। आप भी तो प्यार करते हो उनसे, तो नई शुरुआत होगी आप दोनों में, ठीक है। गॉड देखेंगे इस रिलेशन को और कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे वो, ठीक है। तो सॉलिड डिसीजन लेंगे वो, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप दोनों, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत। स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, तो मैंने तो पहले कहा इनर वर्क करना पड़ेगा आपको। आप पहले वाला रीडिंग आप देख लो गाइस, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे सिमिलर है, तो आप देख सकते हो पहले वाला रीडिंग। आप लोग इनर वर्क करो, ठीक है। खुद को पहचानो, खुद में क्या इश्यूज है वो हील करो, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में झाँको, उनमें क्या ब्लॉकेजेस है उनको हील करो, ठीक है। अगर आपको पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप में कुछ कमी है ना। अगर ट्विन में हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप लोग, तो आप में कुछ कमी है, तो उस कमी को ही आपके पार्टनर आपको बार बार दिखा रहा है, ठीक है। तो वो हील करो। अगर आपके पार्टनर के साथ मतलब यूनियन चाहते हो, अगर आप कार्मिक में हो, अगर इनको छोड़ना चाहते हो, मतलब छोड़ना चाहते हो, छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। कार्मिक में तो ऐसा ही होता है ना, लव भी नहीं है लेकिन फिर भी एक मतलब बंधन है जो नहीं छोड़ा जा सकता, ना वो आपको छोड़ पा रहे ना आप उनको। तो इसमें भी इनर वर्क चाहिए गाइस, इसमें भी खुद को हील करना होता है, अपने ब्लॉकेजेस को हटाना पड़ता है, ठीक है। फिर आप दोनों एक दूसरे से मुक्त हो पाओगे, ठीक है, फ्री हो पाओगे। फिर आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाओगे, ओके। उससे पहले नहीं, तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है, इस रिलेशन के लिए। और एक बात कि फ्यूचर में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगा? बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा उनको लगेगा, उनको बहुत गिल्ट होगी आपके लिए, उन्होंने आपके साथ पास में क्या किया। जस्टिस के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो वो अपना कर्मा फेस करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। आपके साथ जो भी किया उन्होंने, कोई भी चीटिंग की, चीटिंग तो किया ही है गाइस, ठीक है। हो सकता है फिजिकल रिलेशन के लिए आपके साथ रिश्ता जुड़ा होगा उन्होंने, तो उनको तो अपना कर्मा फेस करना ही होगा फ्यूचर में, ओके। हो सकता है अभी जो उनकी पोजीशन है 10 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है, करंट पोजीशन है, तो वो कम होता जाएगा। अगर 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 से 5 हो गया, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, ठीक है। वो जस्टिस होंगे गाइस, ठीक है, कर्मा होंगे उनके, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। आपके पार्टनर फायर सेन हो सकते हैं, ठीक है। एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। कार्ड्स नीचे गिर गए थे गाइस। लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर आप दोनों की राशि सेम हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है गाइस आपकी रिलेशन, हैवी एनर्जी, बहुत कन्फ्लिक्ट, फ्यूचर में भी बहुत कन्फ्लिक्ट ही रहेगा, ठीक है। नई शुरुआत होगी, हो सकता है उनके साथ या फिर किसी और के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, ओके। द हेरोफेंट एंड द जजमेंट, ओके। जस्टिस लिखिएगा, एंड डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। खुद के इश्यूज़ को हील करना होगा, ओके। फिर होगा आपकी रियूनियन या फिर इस कार्मिक से छुटकारा, ठीक है, अगर आप छुटकारा चाहते हैं। तो हेरोफेंट का कार्ड आया, तो गॉड कह रहे हैं आपको कि शांत रहो, मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। खुद को पहचानो, स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ। तो हेरोफेंट आया तो मुझे लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन मिले, ट्विन फ्लेम या फिर कार्मिक। तो मुझे ज़्यादातर मुझे कार्मिक लग रहा है, ठीक है। इस कार्मिक से निकलने के बाद ही आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जाओगे, ठीक है। आपके ट्विन से आपकी मुलाकात होगी। जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है, जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो जजमेंट तो होगा। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लॉयर हो या फिर आप हीलर हो सकते हो, ठीक है। टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, ओके। तो आप लोग हील करो। तो गॉड आपको, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि खुद के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल पथ में जाओ, ओके। गॉड पे बिलीव रखो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो, एंड आप हील करो, ठीक है। लोगों को हील करो। आप जितना भी दुखी हो उस दुख का हटाओ, ठीक है। आप खुश रहो, ठीक है। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के ऊपर झाँको। तो खुद के साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, खुद को अगर पहचानना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? मेडिटेशन करना होगा,
चक्रा से लिंक करनी होगी। ओके, मेडिटेशन करने के बाद क्या होता है, आप खुद को पहचानते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में झाँको, ठीक है। पहले कॉन्शियस माइंड को ठीक करो, फिर सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है, ठीक है। लोगों को हील करना शुरू कर दो आप लोग, ठीक है। लोगों को हेल्प करना शुरू कर दो, ओके। गरीबों को दान, ठीक है, गरीबों की हेल्प करना, ठीक है। किसी असहाय को हेल्प करना, और आप लोग किसी अंधे व्यक्ति को भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे कोई बच्चे हो सकते हैं जो मतलब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल में नहीं जा सकता, उनको किताब की ज़रूरत है, कॉपी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, तो उन बच्चों को आप हेल्प करो, ठीक है। तो आपकी लाइफ की जो ब्लॉकेज है खुद ब खुद हट जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपकी फ्यूचर ब्राइट है गाइस, बहुत ब्राइट है, गॉड आपके साथ है, ओके। गॉड आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग अपना कर्म ठीक करो, बाकी जो लोग आपके साथ क्या करते हैं उनका कर्मा तो गॉड ही ठीक करेंगे, है ना। अपना कर्मास को आप प्यार करो, ठीक है, फ्रेश रखो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, लाइफ पथ नंबर 3 के लिए, जिनकी लाइफ पथ नंबर 3 है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा तो लाइक शेयर जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को शिव शक्ति 555 चारो, एंड कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा एंड आपके साथ कितना रेजोनेट किया, ठीक है। अगर आप कुछ नए टॉपिक पे आप लोग रीडिंग चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।